नमस्कार दोस्तों, ये नया भारत है। नए भारत में सब कुछ नया होने वाला है। आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा, वो सब नए भारत में होने वाला है। संबित पात्रा रोज समझाते हैं, लोग समझ नहीं रहे। शाहनवाज हुसैन रोज समझाते हैं, लोग समझ नहीं रहे। प्रकाश जावड़ेकर साहब रोज समझाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहे? यही बात कि मोदी जी ही देश हैं। जी हां, मतलब मोदी जी को मजा ले, कोई कुछ भी कह दो तो तुरंत संबित पात्रा साहब बोलते हैं कि भाई नहीं, ये देखिए मोदी जी का अपमान है। मोदी जी का अपमान का मतलब यह है कि देश का अपमान। समझ रहे हैं? और एक टाइम था जब मनमोहन सिंह जी थे, तो लोग क्या क्या बोल देते थे उनके बारे में, तो कभी देश का अपमान नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी, आप लोगों को याद होगा, वो चूड़ियां लेकर के आई थी, भेंट करने गई थी मनमोहन सिंह जी को, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तब देश का अपमान नहीं हुआ। लेकिन अगर मोदी जी से कोई पूछ ले कि हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों बाहर भेज दी, किसी ने पोस्टर लगा दिया, देश का अपमान हो गया, तुरंत देश का अपमान हो जाता है भाई। हाँ, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि मोदी जी अब देश हो गए हैं। मतलब अगर संबित पात्रा ना हो तो इस देश में हमें कोई कुछ बताने वाला नहीं है कि कहां क्या चल रहा है। खैर, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, तरक्की और विकास करके बन गए होंगे देश, लेकिन बताना तो चाहिए कम से कम। मोदी जी देश बन चुके हैं। अगर समझो मोदी जी देश हो गए हैं तो फिर राजधानी अमित शाह होंगे फिर। हाँ, और ये अपना प्रकाश जावड़ेकर साहब, स्मृति ईरानी जी, जेपी नड्डा साहब, पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी, ये सब राज्य हो गए होंगे ना, स्टेट हो गए होंगे ये तो सब। और ये दो लोग, संबित पात्रा और गौरव भाटिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाई जब मानना है तो पूरा मानो। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो जब हम लोग विदेश जाते हैं तो विदेश में अक्सर लोग पूछते हैं कि यू आर फ्रॉम विच कंट्री, तब हम लोग क्या जवाब, आई एम फ्रॉम इन नो, आई एम फ्रॉम मोदी। वाह, वी आर फ्रॉम मोदी, दैट सबका साथ सबका विकास, या दैट 5 इंच का सीना, या दैट्स ग्रेट कूल प्लेस, या मतलब ये हो जाएगा मामला। मतलब आज की डेट में कुछ भी जरा सा पूछ लो कि पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ गया, अरे मोदी जी का अपमान, देश का अपमान हो गया। कोई पूछ लो कि भाई ऑक्सीजन लोगों को टाइम से क्यों नहीं मिली, देश का अपमान हो गया। वैक्सीन बाहर भेज दी, यहां पर लोगों को मिल नहीं पा रही है, देश का अपमान हो गया। गंगा नदी में इतनी सारी लाशें तैर रही हैं, देश का अपमान हो गया। लेकिन एक बात सच है कि वाकई में ये देश का अपमान है। गंगा में यदि लाशें तैर रही है, देश का अपमान है। हमारे देश में लोगों को टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिली, यह वाकई में देश का अपमान है। हमारे यहां लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, यह देश का अपमान है। लेकिन भाइयों बहनों, यह नहीं समझ में आ रहा है कि देश का अपमान कर कौन रहा है। यह शोध का विषय है। भाई देश का अपमान ना हो, इसलिए हम सब लोग तो मोदी जी को लेकर के आए थे कि देश का अपमान ना हो, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। हम लोगों ने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और वो कब देश बन गए। हम लोग तो प्रधानमंत्री समझ के उनसे कुछ पूछ लेते हैं या कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, कुछ हास्य व्यंग्य कर लेते हैं। ये तो संबित पात्रा ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि मोदी जी देश हो गए हैं। वो पता नहीं कौन सा देश में आप देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, और वो टूल किट ये लोग खेलने, किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी ने बनाई, कौन कहां से लाई? आम जनता को क्या मालूम है टूल किट क्या है? जनता को क्यों फंसाया टूल किट? गांवों में आप चले जाइए, जनता को यह नहीं मालूम है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या होता है। जनता को यह नहीं मालूम है कि ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है। जनता को यह नहीं मालूम है कि ये कोरोना टेस्ट क्या होता है। दवा इलाज तो आप दूर की बात है। जनता को यह नहीं मालूम है
कि दाह संस्कार कहाँ करना है। और उस जनता को आप लोग ये टूल किट, सब लोग मिल करके कांग्रेस, बीजेपी और ये सब आपस में राजनीति खेल के जनता को बेवकूफ बना रहे। जहां जनता इस लेवल में फंसी हुई कि जनता के पास ना दवा है, ना इलाज है, ना टेस्ट है, लोग ना दाह संस्कार है, और ऊपर से कुछ पूछ दो तो मतलब तुरंत अपमान हो जाता है। क्या कहें, किससे कहें, कहें तो क्या कहें। वाह मोदी जी वाह। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।